Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie sir here, and now we are going to get discuss about the application of pulling and pushing force on a body. अब हम घर्षण बल के वे अनुप्रयोग करने जा रहे हैं जिनमें कि खींचने वाला बल, घसीटने वाला बल और धक्का देने वाला बल किसी कोण पर कार्य करे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पुलिंग फोर्स पर, स्टैटिक और काइनेटिक की कंडीशन। ओके, तो जब खींचने वाला बल कार्य करे, ये कैसे होगा देखिएगा। दोनों स्थिति हम करेंगे तो ये इस तरीके से ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है m द्रव्यमान का, और इसमें F बल किसी कोण पर लगा करके इस तरीके से खींचा जा रहा है। तो हम दो स्थितियां करेंगे। पहले हम कर रहे हैं स्टैटिक के लिए। स्टैटिक में आप जानते हैं कि A का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, इसका भार mg नीचे की ओर, प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ। अब इस बल के भी घटक करेंगे तो ये हो जाएगा F cos थीटा सॉरी अल्फा, और ये वाला घटक हो जाएगा F sin अल्फा। और बल इधर को लग रहा है, यानी गाड़ी या पिंड जो इधर को चलने वाला ही है, अभी चला नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा Fs इक्वल टू म्यू एस इधर की तरफ लगेगा। अब देखते हैं इसका FBD क्या हो जाएगा। ये आ जाएगा n प्लस F sin अल्फा, ये है mg, और इधर की तरफ है F cos अल्फा, और इधर की तरफ है म्यू एस m। और त्वरण इसमें 0 है, आपको पता है स्टैटिक कंडीशन में। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अपवर्ड जो होगा वो डाउनवर्ड को बैलेंस कर रहा होगा। तो इससे हमने n का मान निकाल लिया, mg माइनस F sin अल्फा, और दूसरा F cos अल्फा इक्वल टू म्यू एस m, और यहाँ पर m का मान रख देंगे जो पहले समीकरण में प्राप्त हुआ है। तो समीकरण 1 व 2 से तो F cos अल्फा इक्वल टू म्यू एस mg माइनस F sin अल्फा। अब इस म्यू एस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, F cos अल्फा म्यू एस mg माइनस म्यू एस F sin अल्फा। अब हम F वाले पद एक तरफ रख दिया, F cos अल्फा प्लस म्यू एस sin अल्फा इंटू F इक्वल टू म्यू एस mg। F दोनों से कॉमन कर सकते हैं, cos अल्फा प्लस म्यू एस sin अल्फा इक्वल टू म्यू एस mg। तो F इक्वल टू म्यू एस mg अपॉन cos अल्फा प्लस म्यू एस sin अल्फा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये देखिए n और F sin अल्फा ऊपर को है तो n प्लस F sin अल्फा ऊपर, भार नीचे की तरफ, F cos अल्फा राइट साइड है और म्यू एस यानी घर्षण बल लेफ्ट साइड है। तो अपवर्ड डाउनवर्ड को बैलेंस करेगा और राइटवर्ड लेफ्टवर्ड को बैलेंस करेगा। दोनों को सॉल्व कर दिया और F का मान निकाल दिया। अब हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक की कंडीशन। देखिएगा, तो आपको पता है काइनेटिक में A का मान 0 नहीं होता, तो इसमें बदलने वाला कुछ नहीं है। इधर की तरफ जब त्वरण होगा तो ये Fs की जगह क्या हो जाएगा, Fk हो जाएगा म्यू के m, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, ये आ जाएगा म्यू के m, बाकी पूरी प्रोसेस वही रहेगी। तो अपवर्ड जो फोर्स है वो डाउनवर्ड को तो बैलेंस करेगा। अब इसमें क्या है कि जिधर को बल लग रहा है उधर ही को त्वरण भी होगा। तो त्वरण की दिशा वाला बल धनात्मक और विपरीत दिशा वाला ऋणात्मक, और नेट बल यही होता है, और नेट बल किसके इक्वल होता है, m इंटू 1। ये हमने पीछे स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर n का मान रख देंगे इससे। तो समीकरण 1 व 2 से F cos अल्फा माइनस म्यू के, ये है n की वैल्यू mg माइनस F sin अल्फा इक्वल टू m। तो F
कॉस अल्फा माइनस म्यू के एम जी माइनस माइनस प्लस म्यू के एफ साइन अल्फा इक्वल टू एम के। ये एक तरफ रखिए और ये वाले पर एक तरफ कर दीजिए। एफ कॉस अल्फा प्लस म्यू के साइन अल्फा इक्वल टू, ये उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा म्यू के एम जी प्लस एम के। तो एफ की वैल्यू आ जाएगी म्यू के एम जी प्लस एम ए अपॉन कॉस अल्फा प्लस म्यू के साइन अल्फा। तो इस तरीके से हम स्थैतिक और गतिक दोनों स्थितियों पर बल का मान निकाल सकते हैं। तो ये था जब खींचने वाला बल कार्यरत हो। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि जब धक्का देने वाला बल कार्यरत हो। जब धक्का देने वाला बल कार्य करे, ठीक है ना। तो जब धक्का देने वाला बल कार्य करेगा तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये m द्रव्यमान का पिंड है और ये F बल लग रहा है किसी कोण पर, मान लेते हैं अल्फा कोण पर कार्यरत है। तो फिर वही दोनों स्थितियां स्थैतिक और गतिक। स्थैतिक में त्वरण 0 होगा और गतिक में त्वरण 0 नहीं होगा। तो चेक करते हैं, देखिएगा पहली कंडीशन है स्टैटिक के लिए ए का मान 0 होगा यहाँ पर। तो इस वाले के लिए देखिएगा भार तो नीचे की तरफ होगा, प्रक्रिया ऊपर की तरफ, बल का ये वाला घटक क्षैतिज हो जाएगा और ये वाला घटक ऊर्ध्व हो जाएगा। बल का घटक इधर को धक्का देगा तो पिंड आगे की तरफ खिसकने वाला ही होगा, तो घर्षण पीछे की तरफ लगेगा Fs। तो देखिएगा इसका FBD क्या हो जाएगा, ये है m और इधर है mg भी है और f साइन अल्फा भी है। ये है f कॉस अल्फा और इधर की तरफ है fs और जिसका मान होता है म्यूएस m। तो राइट लेफ्ट वाले को बैलेंस करेगा और अपवर्ड डाउनवर्ड वाले को। तो देखिएगा n इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन अल्फा और f कॉस अल्फा इक्वल टू म्यूएस m। यहाँ पर n का मान ये रख दीजिए, तो ये आ जाएगा f कॉस अल्फा इक्वल टू म्यूएस एम जी प्लस एफ साइन अल्फा। तो f वाले टर्म से एक तरफ कर सकते हैं, म्यूएस एम जी प्लस म्यूएस एफ साइन अल्फा। ये दोनों पर एक तरफ कर देंगे तो f कॉमन हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस म्यूएस साइन अल्फा इक्वल टू म्यूएस एम जी। f का मान आ जाएगा म्यूएस एम जी अपॉन कॉस अल्फा माइनस म्यूएस साइन अल्फा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और जब यही गतिक की स्थिति होगी, ठीक है ना, तो आपको पता है कि काइनेटिक के लिए ए का मान 0 नहीं होता। तो ये अब यहाँ पर गति होगी त्वरण की दिशा में और यहाँ पर क्या फोर्स लगेगा, Fs की जगह क्या कार्य करने लगेगा, Fk। तो ध्यान रखिएगा ये बदल जाएगा, Fk इक्वल टू म्यू के एम और बल की दिशा में त्वरण हो जाएगा, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स तो डाउनवर्ड को वैसे ही संतुलित करेगा जैसे स्टैटिक में था, लेकिन ये कंडीशन देखिए त्वरण की दिशा वाला धनात्मक माइनस म्यू के एम और ये होगा एफ नेट। तो एफ कॉस अल्फा माइनस म्यू के और इसकी वैल्यू है एम जी प्लस एफ साइन अल्फा इक्वल टू एम नेट का मान m इंटू ए। सॉल्व कर दीजिए, एफ कॉस अल्फा माइनस म्यू के एम जी माइनस म्यू के एफ साइन अल्फा इक्वल टू एम ए। एफ वाले पद एक तरफ और बाकी एक तरफ, एफ कॉस अल्फा माइनस म्यू के साइन अल्फा इक्वल टू म्यू के एम जी प्लस एम ए। तो एफ इक्वल टू म्यू के एम जी प्लस एम ए अपॉन कॉस अल्फा माइनस म्यू के साइन। तो इस तरीके से अब धक्का देने वाले बल में भी जब कोई धक्का देने वाला बल कार्यरत हो किसी कोण पर, किसी पिंड पर, तो उसके लिए स्थैतिक और गतिक की स्थितियों के लिए बल का मान इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है।